और मां जगदम्बा परांबा के हाथों ऐसे ही दुर्मुख का भी वध हो गया। वाशकल और दुर्मुख का जैसे ही वध का समाचार महिषासुर को प्राप्त हुआ और महिषासुर को जैसे ही ज्ञात हुआ तो आज विशाल सेना को आदेश किया, अपने विशेष मंत्रियों को बुलाया, सेना अध्यक्षों को बुलाया और सेना अध्यक्षों को बुलाकर आदेश किया और सेना अध्यक्ष आकर विराजमान हुए हैं। ताम्राक्ष, आसीलोक, विडालाक्ष और चिक्षुराक्ष चारों सेना अध्यक्षों को आदेश किया कि रणभूमि में जाओ और उस स्त्री को बलपूर्वक लेकर आओ। चारों चले हैं अपनी विशाल सेना लेकर और विशाल सेना लेकर जैसे ही रणभूमि में पहुंचे तो जगदम्बा की विचित्र झांकी देखकर पहले तो अचंभित हो और अचंभित होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। सभी ने अपने हाथों में धनुष को उठाया है और तीखे तीखे बाणों से मां जगदम्बा के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया। मां जगदम्बा ने अपने सहस्त्र हाथ बनाए हैं और उन सहस्त्र हाथों से सहस्त्र लक्ष कोटि तीखे तीर बरसाना प्रारंभ किया। आज रणभूमि में तीर से तीर कट रहे हैं। ऐसी दिव्य झांकी बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। और बाणों के द्वारा मां जगदम्बा ने जैसे ही बाणों के प्रहार प्रारंभ किए तो मां जगदम्बा के हाथों पहले चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष का वध हो गया। आज यही देखा है आसीलोक और विडालाक्ष ने तो भयंकर युद्ध प्रारंभ किया। अपनी करोड़ों सैनिकों की सेनाओं को लेकर पुनः मां जगदम्बा के ऊपर बलपूर्वक टूट पड़े हैं और युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसे सहस्त्र तीर बरसाना प्रारंभ किया। युद्ध होते होते आज जब विडालाक्ष मां जगदम्बा के करीब आया तो आज मां जगदम्बा ने अपने हाथ में रखा त्रिशूल जैसे ही विडालाक्ष के ऊपर प्रहार किया तो आज विडालाक्ष के भी प्राण पखेरु उड़ गए और ऐसे ही विडालाक्ष का वध भी हो गया। और मां जगदम्बा के संग निकट आसीलोक आया और आसीलोक जैसे ही आया तो मां भगवती ने अपनी तलवार निकाली है और आसीलोक का मस्तक धड़ से अलग कर
देवता प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे। सैनिक रोते बिलखते महिषासुर के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज विचित्र दृश्य एक देखने को मिला, जिन्हें कोई नहीं जीत सकता था। ऐसे सेनाध्यक्ष बिड़ालाक्ष, आशीरूढ़, ताम्राक्ष सभी उस स्त्री के हाथों मारे गए। और आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि वो अबला है, अबला है। अगर वो अबला है तो इतना बल कैसे महाराज? क्या आपके हृदय में अभी भी उसके लिए प्रेम है? महिषासुर मूर्ख बुद्धि कहने लगा, मैं उसे अपनी स्त्री बनाऊंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा। यही विचार कर आज स्वयं अपने सैनिकों को आदेश किया कि हजारों गधे हैं, जिस रथ में लगे हो वो मेरा रथ लेकर आओ। आज हजारों गधों से लदा हुआ रथ, उसमें आज महिषासुर विराजमान हुआ बैठा और रणभूमि की ओर चल लाखों करोड़ों सैनिक लेकर पहुंच गया। और आज उसने विनय के साथ सर्वप्रथम मां जगदंबा के सामने जाकर कहा कि प्रिय, प्रथम तो मैं तुम्हारा दास हो चुका हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे रूप और सौंदर्य के इतने प्रसंग सुने हैं कि मैं तुम्हारा दास हो चुका हूं। और प्रिय, मैंने आज तक किसी के सामने अपना यह मस्तक नहीं झुकाया। आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि मेरे जैसा वीर योद्धा कभी तुम्हें देखने को मिला भी नहीं होगा और ना मिलेगा। इसलिए तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। जब से मैंने तुम्हारे सौंदर्य की, तुम्हारे रूप की वार्ताएं अपने मंत्री से, सेवकों से सुनी है, तब से मैं तुम्हारा दास हो चुका हूं। देवी, जब ये बात कही तो आज मां जगदंबा ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि भैंसे के जैसी है। तू खुद एक भैंसा है, महिष। तो मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता। अरे महिषासुर, तू इतनी विनय पूर्वक जो वार्ताएं कर रहा है, तो मुझे तुझ पर दया आ गई है। और उस दया के रूप में सिर्फ इतना ही मैं कर सकती हूँ कि तू यहां से अभी पाताल को चला जा। अगर तू वास्तविक अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो चला जा, क्योंकि तूने जो विनय पूर्वक वार्ताएं की, इससे मैं इतना ही कर सकती हूँ कि तेरे ऊपर दया करके तुझे प्राणों की जीवन दान देती हूँ। जा, चला जा। महिषासुर ने कहा, देवी, तुम मुझे निर्बल ना समझो। मैं तो तुम्हारे रूप, उस सौंदर्य को देखते हुए तुम्हें अपना हृदय समर्पित कर रहा हूं। मुझे जान पड़ता है तुम अबला हो। आज मां ने कहा, रे मूर्ख,
मां जगदम्बा के वचन सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया। मां जगदम्बा ने कहा, मोर महिष, तू अगर अपने प्राणों की आहुति चाहता है तो यही रुक, आज तुझे मैं काल के गाल में, आज तुझे काल का कलेवा बनना पड़ेगा, ये निश्चित है। और महिषासुर क्रोधित होकर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा मां जगदम्बा के ऊपर करने लगा। और ऐसा भयंकर युद्ध देखकर आज सभी देवता थर-थर कांप रहे हैं। और महिषासुर अनेकानेक रूप धारण करता, कभी वानर का रूप, विशाल वानर का रूप धारण करता, पर्वतों को उठाकर मां जगदम्बा के ऊपर फेंकने लगता। अनेक रूप धारण करता, कभी सिंह का रूप धारण करके सिंह को काल का कलेवा बनाना चाहता। जब रूप धारण किया है तो आज मां जगदम्बा भी अपने तीक्ष्ण बाणों पर बरसा अनेकानेक सैनिक मारे गए, सेनाएं मारी गई। आज जब महिषासुर के तीर समाप्त हुए तो आज महिषासुर तलवार से मां जगदम्बा के सन्निकट युद्ध करने आया। तभी आज सिंह ने जैसे ही उछलकर महिषासुर के हृदय पर, छाती पर एक पंजा मारा, तभी मां जगदम्बा ने अपना चक्र छोड़ा और महिषासुर के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और वही रक्त जब धड़ से निकलने लगा तो आज उसका बाण मां जगदम्बा का सिंह करता। आज सभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि है जगदम्बा, आपकी जय हो। ऐ मां चंडिका, आपकी जय हो। आपने ताम्र का वध किया, आपने वासुकी का वध किया, आपने दुर्धर का वध किया, आपने त्रिनेत्र का वध किया। हे मां जगदम्बा, जगत व्यापिनी, जगत कल्याणी मां, आज देवता स्तुति करने लगे कि जगदम्बा आपकी जय हो। कि सुरवर वर्षणी दुर्धर धर्षणी दुर्मुख वर्षणी हर्षरते त्रिभुवन पोषणी शंकर तोषणी कलमस मोषणी घोषरते धनुज निरोषणी दुर्मद शोषणी दुर्मनि रोषणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते
मैया रम्य कपरदनि शैल सुते। देवताओं ने स्तुति की, जय जय है महिषासुरमर्दनी, रम्य कपरदनि शैल सुते। जगदम्बा शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी अनेक अनेक रूपों को धारण करने वाली जगदम्बा, तुम गति हो, तुष्टि हो, पुष्टि हो, श्री हो मां जगदम्बा। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटेति कुष्मांडेति स्कंदमातेति कात्यायनी कालरात्रि थी, महागौरी थी, सिद्धदात्री, पीतांबरा, मां भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा। मां आपके अनेकों रूप हैं और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप अनेक रूप में विराजमान होती हैं। जगदम्बा आपको प्रणाम। ऐसे आज मां जगदम्बा ने महिषासुर का मर्दन किया। आज यही प्रसंग सुनकर राजा जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह महाराज, मैं आज कृतकृत्य हो गया कि मां जगदम्बा भुवनेश्वरी ने आज अपना सहस्त्र हस्तों वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्र का ऐसा रूप धारण किया है। इस बात से एक बात निश्चित होती है कि जगदम्बा की जब कृपा होती है, मां जानती है कि किस भक्त पर किस प्रकार कृपा करती है, क्योंकि वो तो ममतामय मां है। और मां का सौम्य स्वभाव अपने पुत्र पर अपार प्रेम स्नेह, क्योंकि मां जगदम्बा अपने पुत्र को, अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। ऐसे अनेक प्रसंग द्विपायन वेदव्यासी देवी भागवत के माध्यम से राजा जन्मेजय को श्रवण करवाते। और शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत